हेलो क्लास। तो कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेकंड यूनिट जिसका नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। 6th क्लास 7th 8 तीनों वीडियो देख सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों के लिए ठीक रहेगा, ये बेनिफिट रहेगा। तो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न और डेसिमल यानी कि दशमलव। आपने शायद नाम पहले सुना हो, नहीं सुना तो आप देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैक्शन किसे कहेंगे और डेसिमल किसे कहेंगे। दोनों का ही जो काम है ना, दोनों का ही यूज हम करते हैं सेम काम के लिए। क्या काम है वो, किसी भी पार्ट को पूरे होल में से रिप्रेजेंट करने के लिए। अब जैसे मैंने सर्कल है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इसमें से मेरे को एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पार्ट मैंने कलर कर दिया, तो अब मेरे को बताना है, मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है ये इसका कितना हिस्सा होगा। देख के तो हम बता देंगे कि ये एक लगभग छोटा छोटा हिस्सा होगा, 4 में से एक हिस्सा जो है वो कलर है। अब लेकिन मैथ्स में कैसे बताओगे आप, अगर आप किसी भी नंबर को p बाई क्यू के रूप में, यानी कि कुछ ऐसे देखो, यहाँ पे कितने हैं टोटल, 4 पार्ट है, तो जो टोटल होगा वो नीचे, ठीक है, और कितना हमें रिप्रेजेंट करना है, एक हिस्सा, तो वो एक ऊपर, तो ये p बाई क्यू के रूप में आ गया। और डिनोमिनेटर में जो कभी भी है वो जीरो नहीं आएगा, यानी q जो है वो जीरो नहीं आएगा। हमें पता है किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करते तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन, यानी कि पूरे के पूरे होल में से एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, भिन्न कहलाते हैं, इसको भिन्न बोलते हैं। भिन्न तो हमने देख लिया। अब डेसिमल क्या होता है, डेसिमल का जो काम है वो भी क्या है, पूरे के पूरे होल पार्ट को रिप्रेजेंट करना, लेकिन इस फॉर्म में ना करके पॉइंट के फॉर्म में। जैसे अब मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो कैसे मैंने यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 बाहर 1 अंदर। अब 4 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, हम 0 के आगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद हम 0 लगा सकते हैं। अब 4 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, 8 आता है, छोटा नंबर कितने पे आता है, 2 पे, तो माइनस करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, अब 4 के टेबल में हमने पॉइंट लगा दिया, 2 नहीं आता, पॉइंट लगा रखा है तो 0 लगा सकते हैं, एक और। फिर 4 के टेबल में 20 आता है 5 पे, तो ये 20 करेंगे, 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, तो ये क्या आ गया हमारा 0.25। यानी कि आप किसी भी होल पार्ट को जब आप पॉइंट में लिखते हो तो क्या कहलाता है, डेसिमल्स कहलाता है, यानी कि दशमलव कहलाएगा आपका। तो हमने भिन्न देख लिया, दशमलव देख लिया, किसे कहते हैं, फ्रैक्शन एंड डेसिमल देख लिया। अब जो हम इसके टाइप्स देख लेते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप कैसे होते हैं, कौन कौन से टाइप के आपके फ्रैक्शन होंगे वो भी देख लेते हैं। ये इरेज कर देता हूं मैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगी, ये कहां से आ गया। देखिए, तो जो हमारा पहला टाइप है वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि उचित भिन्न। अब उचित भिन्न कैसे होगा, अब उचित भिन्न का मतलब है कि जो आपका न्यूमरेटर है, यानी कि नीचे वाला हिस्सा, इसको हम ये वाला, सॉरी, न्यूमरेटर आपका ऊपर वाला हिस्सा और डिनोमिनेटर आपका नीचे वाला हिस्सा, डिनोमिनेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं अंश, जो आपका ऊपर वाला होगा, और नीचे वाला हर। ठीक है, जब आपका न्यूमरेटर जो है वो आपका डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब ऊपर जो है वो नीचे से छोटी वैल्यू आ रही है। जैसे मैंने यहाँ 5 लिखा, तो यहाँ पे 1 से लेके 4 तक कोई भी नंबर हो सकता है, मैंने 4 लिख दिया। यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 4 लिखा, तो ऊपर 3 है, तो ये क्या है, नीचे आपका बड़ा है, ऊपर छोटा नंबर है, यानी कि आपका हर जो है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, अंश जो है वो छोटा होगा। ठीक है, तो वो कौन सा भिन्न कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, उचित भिन्न कहलाएगा। और जब ऊपर नीचे सेम आ जाए, जैसे 5/5 लिख दिया, या ऊपर जो है इससे बड़ा आ जाए, जैसे 6/5 हो गया, 7/5 हो गया, या फिर मैंने लिख दिया 9/3, कुछ इस टाइप का, तो ये क्या हो जाएगा आपका इम्प्रॉपर। हमने देख लिया कौन सा, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में अनुचित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों को जो है वो क्या बोला जाता है, इन दोनों को ही सरल भिन्न बोला जाता है। आपने सुना होगा सरल भिन्न किसे कहते हैं, सरल भिन्न।
यानी कि सिंपल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। इन दोनों को ही क्या बोला जाता है, सिंपल फ्रैक्शन। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, आपका होल नंबर में भी होना चाहिए, यानी कि कॉम्बिनेशन होगा किसका, होल नंबर का प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये कैसे होगा, यहाँ पे देख लेते। मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, हमने लिखा 10/7, ठीक है, 10/7। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो 7 की टेबल में 10 तो आता नहीं है, 7 10 से छोटा क्या आता है 7 की टेबल में, 7 आता है, ठीक है। और कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो मैंने यहाँ 1 लिखूंगा, ठीक है। अब इसमें कितने बच गए, 3 बच गया, तो 3 यहाँ ऊपर लिखूंगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सेम 7। यहाँ पे मैंने क्या करा, होल नंबर और आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा। होल नंबर कौन से होते हैं, पूर्ण संख्या, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। और ये 3/7 प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमने अभी देख लिया, ठीक है, उचित भिन्न। इनके कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, तो ये कौन से फ्रैक्शन कहलाएंगे आपके, ये आपके कहलाएंगे, सॉरी ये वाला नहीं, मिक्स्ड वाला, मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्रित भिन्न। क्लियर, हमने ये तीनों टाइप्स देख लिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या बोला जाता है, सिंपल फ्रैक्शन बोला जाता है, सरल भिन्न बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि सरल भिन्न को ये है या नहीं है, तो ये भी सरल भिन्न है, ये भी सरल भिन्न है, ये भी है, लेकिन ये जो है ये मिश्रित भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि समान एवं असमान भिन्न। समान भिन्न किसे कहते हैं, असमान भिन्न किसे कहते हैं, बड़ा ही सिंपल सा है, यहाँ पे देखते हैं हम नीचे, जिसमें आपके जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो सेम सेम होगी तो लाइक होगा, यानी कि हर जो है वो सेम सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने 3/7 लिखा, 5/7 लिखा, ठीक है, 6 नहीं 7 लिख लेते हैं, तो ये दोनों जो है वो क्या कहलाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, यानी नीचे जो है वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या होगी, हमेशा सेम होगी, आपके हर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी, तो ये कौन से हो जाएंगे, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, समान भिन्न। अब असमान भिन्न किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन वो होंगे, सेम इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अलग अलग होगी। जैसे मान लीजिए मैंने 7/8 लिखा, 5/9 लिख दिया, 3/7 लिख दिया, तो ये सब कैसे है, इनका ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा, ये होगा अनलाइक फ्रैक्शन, यानी कि असमान भिन्न। तो हमने 4 टाइप देख लिए। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा। दूसरा इम्प्रॉपर, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे बोलेंगे, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या का और उचित भिन्न का जो है वो मिश्रण होगा। अब लाइक एंड फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम सेम होगी वो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, ये फ्रैक्शंस होते हैं, कोई एक सिंगल नहीं होगा, आपका 2 या 2 से ज्यादा का ग्रुप होता है तब कहलाएगा ये, ठीक है। यानी कि समान एवं असमान भिन्न। समान भिन्न कौन से होंगे, जिसमें हर की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और असमान जिसमें हर की वैल्यू अलग अलग होगी तो वो असमान भिन्न कहलाएगा। अब आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हम किसको कहेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, समतुल्य भिन्न किसे कहते हैं, आपका एमसीक्यू में आ सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होंगे जिनकी वैल्यू जो है वो सेम सेम होगी, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 4/8 यानी 4/8, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2, ठीक है। ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, कैसे देखते हैं। देखो इसको तो मैं और सिंपलीफाई नहीं कर सकता, लेकिन इसको कर सकता हूँ। ये दोनों जो है वो 4 के टेबल में आते हैं, ये 4 के टेबल में 1 पे आता है, ये 4 के टेबल में 2 पे आता है, तो ये 1/2 बन गया, ये भी 1/2, दोनों इक्वल है। इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि दो फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है, दो फ्रैक्शन जो है वो इक्वल होंगे, क्लियर। तो देखो ये 1/2 हो गया, ये भी 1/2 हो गया। अगर हम इसको ना काटे, चलो उल्टा करके देख लेते हैं, इसके इक्वल आ गया। अब देखो ये 1/2 है, अब डिनोमिनेटर चेक करो, ये 2 है, ये 8 है। अब 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है, 4 पे,
तो ऊपर नीचे आप क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 4/8, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। अभी हम प्लस माइनस भी देखेंगे कैसे होगा, ठीक है। तो ये भी 4/8, ये भी 4/8 हो गया। तो ये कौन से होंगे आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, क्लियर। फिर आपका आ जाता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं भैया, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन यानी कि यूनिट का मतलब ही होता है 1, यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, 9 8 जो भी हो, 10 लेना हो आपको 12 ले लो, बट डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका 1 आएगा, ठीक है। सॉरी, डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी वैल्यू हो, न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 आएगा हमेशा, ठीक है। यानी कि हर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन अंश की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 1 आएगी, ठीक है। यानी कि 1 पार्ट ऑफ द होल, पूरे के पूरे का एक हिस्सा क्या कहलाता है, यूनिट फ्रैक्शन कहलाता है, इकाई भिन्न कहलाता है। क्या कहलाएगा, इकाई भिन्न, क्लियर। तो हमने क्या देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन देख लिए आज की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इनके प्लस माइनस देखेंगे, प्लस किसे कहते हैं, माइनस किसे कहते हैं, और उसको डेसिमल नंबर में चेंज करना सीखेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।